एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही लालची इंसान थे। उनके पास 3 हिरन थी, जिनसे रामू 2 दिन का काम एक दिन में लेता और खाने को भी कुछ खास नहीं देता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी से, अब ये हिरन बूढ़ी हो गई है, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, आप बोल तो ठीक रहे हैं। अब आपको नहीं खरीदनी होंगी, वरना बोरियां आपको अपने कंधे पर लोड करनी होंगी। क्यों ना हम इनको बाजार में बेच दें और कुछ और पैसे डालकर नई हिरनियां ले लें। हाँ, आप इनको खूब नहलाकर अपने साथ बाजार ले जाएं। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हिरन कैसी हैं। अगले दिन अपनी हिरनियों को खूब तैयार करके रामू बाजार पहुंच जाता है। अरे ले जाओ 5,000 रुपए की 3 हिरनियां। वहां ही पास में खड़ा शामू उसकी बात सुनकर सोचता है, अरे इतने कम दाम, ये तो 5,000 की 3 हिरनियां बेच रहा है। क्यों ना मैं इससे खरीद लूं, फिर व्यापारियों के लिए अनाज की बोरियां लेकर जाने में आसानी होगी। ये सोचकर शामू बिना सोचे समझे रामू के पास जाता है और उसे पैसे देकर तीनों हिरनियां ले लेता है। अगले दिन शामू हिरनियों पर जैसे ही अनाज की बोरियां रखता है, हिरनियां कुछ देर चलकर जमीन पर नीचे गिर जाती हैं। अरे ये हिरनियां गिर क्यों गई? इतना वजन भी नहीं रखा था मैंने। शामू और उसकी पत्नी हिरनियों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये हिरनियां बूढ़ी हो चुकी हैं और बीमार भी हैं, इनको इलाज की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर शामू और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि 3 हिरनियां हैं, मेरा काम और अच्छा चलेगा। मेरे साथ तो धोखा हो गया है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता निकालेगा। शामू अपने पास सारी जमा पूंजी से उन हिरनियों का इलाज करवाता है। दिन ब दिन शामू के घर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अरे अब तो मेरे पास और पैसे भी नहीं कि मैं इनका इलाज करवाऊं। तुम्हारे गहने भी बिक गए हैं अब तो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? इनको इनके मालिक को वापस दे आएं। अगर उनके मालिक ने इनको रखना होता तो वो मुझे धोखे से ना देता। तभी बाहर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को दो। शामू बाहर आता है और साधु बाबा को खाना देता है। वहां ही बाहर बैठकर बाबा खाना खा लेते हैं। फिर साधु बाबा शामू से पूछते हैं, बेटा, ये तीनों हिरनियां कैसी हैं? मुझे तो तीनों बीमार लग रही हैं। फिर शामू साधु बाबा को सारी बात बताता है। शामू की बात सुनकर बाबा हिरनियों के पास जाता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है। मंत्र पढ़ते ही सारी हिरनियां उठ खड़ी होती हैं। ये क्या बाबा, मैं इतने दिन से इनका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बेटा, अब ये कोई आम हिरनियां नहीं है, अब ये जादुई हिरनियां है। इनमें से एक हिरनी पैसा, दूसरी हिरनी सोना, तीसरी हिरनी हीरा देगी। क्या साधु बाबा, आप सच बोल रहे हैं? आपने तो हमारी मुश्किल ही हल कर दी। ऐसा बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। शामू अपनी पत्नी को बुलाता है और सारी बात बताता है। अब हम इन हिरनियों से पैसे मांगते हैं। हाँ हाँ, चलो पैसे मांगते हैं। ए जादुई हिरनी, हमें पैसे दे दो। ऐसा बोलते ही एक हिरनी पैसे देने लग जाती है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे, मेरे पास सोने के गहने नहीं, अब हम इनसे सोना लेते हैं, फिर मैं अपने अच्छे अच्छे गहने बनवा लूंगी। हाँ क्यों नहीं, देखो ना, ऊपर वाला हम पर कितना मेहरबान है। जिन हिरनियों की वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया, आज वही हिरनियां वापस लौटा रही हैं। जादुई हिरनी, मुझे सोना दे दो। ऐसा बोलते ही एक हिरनी सोना देने लग जाती है। ए जादुई हिरनी, मुझे हीरे दे दो। तभी तीसरी हिरनी हीरे देने लग जाती है। उसके बाद जब भी शामू को पैसों की जरूरत होती, वो जादुई हिरनियों से मांग लेता और इससे गांव के सब गरीब लोगों की मदद भी करता।
जैसे ही ये खबर रामू और उसकी पत्नी तक पहुंचती है तो उन दोनों में लालच आ जाता है। आज रात हम उन हिरनियों के पास जाएंगे और उनसे सोना, हीरा और पैसे लेकर आएंगे। वो हिरनियां वैसे भी हमें जानती हैं, हमें कुछ बोलेंगी भी नहीं। रात को रामू और उसकी पत्नी दोनों हिरनियों के पास पहुंच जाते हैं। अरे तीनों हिरनियां हमें सोना, हीरे और पैसे दे दो। ऐसा बोलते ही तीनों हिरनियां सोना, हीरे और पैसे देने लग जाती हैं। अरे रामू सुनो तो, मैं तो ये बोलती हूँ ये हिरनियां हम चोरी करके अपने साथ ही ले जाते हैं, फिर हमें जब जिस चीज की जरूरत होगी हम इनसे मांग लिया करेंगे। इससे पहले रामू कुछ करता, हिरनियां जोर जोर से शोर करने लग जाती हैं। डर के मारे रामू और उसकी पत्नी सारा सामान वहां ही छोड़कर भाग जाते हैं। किसी ने सच कहा था कि लालच से कुछ हाथ नहीं आता। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।